हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने उदाहरण नंबर 1 स्पेशली 4 का उदाहरण नंबर 1 कर चुके थे और उसके पहले हमने कुछ कोण बनाना सीखे थे। आज हम प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। आप लोग जानते हैं रचना मतलब चतुर्भुज को अपन को बनाना है। अपने जैसे कि उदाहरण नंबर 1 में देखा था, चतुर्भुज बनाने से सीखे थे और फिर उसकी रचना करी थी। वही काम अपन को सेम यहाँ पे करना है। और सबसे पहले दिया था चतुर्भुज ABCD। एक चतुर्भुज है, ABCD नाम देना है। उसका नाम खुद देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो अपन खुद को देना पड़ेगा। इसमें कह रहा है AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है, AD और AC दिया है। ये सब मान अपन को दिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? एक कच्चा चित्र बनाएंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था? चतुर्भुज ABCD। देखिए अपने नाम दे दिया, चतुर्भुज बना दिया एक ABCD। मैंने क्या कहा था, नाम आप कैसे भी दे सकते हो, लेकिन नाम हमेशा सर्कल में होना चाहिए, बिल्कुल गोल चलना चाहिए। जैसे न्यू चले या फिर न्यू गोल चले, लेकिन चलना गोल चाहिए। ABCD देखो न्यू चला है ना, जैसे ऐसे नहीं ABCD क्रॉस पर चले, ऐसे नहीं, बिल्कुल एक गोल शेप में। चाहे न्यू चले उल्टा या सीधा चले, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने देखिए नाम दिया ABCD। ठीक है, अब उसने AB दिया था कितना? 4.5। देखिए मैंने AB लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर। BC दिया था 5.5, तो BC हो गया 5.5 सेंटीमीटर। फिर हो गया CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। ये सारे मान अपन को दिए हैं। चलिए अपन इसका क्या बनाएंगे? पक्का चित्र बनाएंगे। ये तो एक कच्चा चित्र है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कच्चा चित्र। ये काम आप पेन से भी कर सकते हो और पेंसिल से कर सकते हो। ये कच्चा चित्र आप पेन से बना दोगे तो भी सही है, पेंसिल से बनाओगे तो भी सही है, लेकिन पक्का चित्र आपको पेंसिल से ही बनाना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता है पेंसिल से बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या चाहिए? एक स्केल और एक पेंसिल चाहिए। और अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक आधार बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आधार कितना है? आधार यहाँ पे AB कितना है? 4.5। देखिए अपन को स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचेगी अपन। देखिए इसमें देखिए 4 कहाँ है? ये रहा 4 और 0.5। देखिए छोटी सी लाइन यहाँ पे बीचों बीच होती है, ये 5 नंबर पे होती है ना। 4.5 का है ना, तो 4 तो ये रहा और 0.5 का मतलब ये आपको छोटी छोटी लाइन होती है 0.5 पे। तो देखिए अपन को जीरो से, जीरो कहाँ है? यार है जीरो, तो यहाँ से अपन को यहाँ तक एक लाइन खींचनी पड़ेगी। देखिए ये जीरो से मैंने 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर लाइन खींची एक। ओके देखिए बच्चों, तो मैंने देखिए जीरो से 4.5 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन खींच ली। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए मुझे बनाना सबसे पहले C पॉइंट। सबसे पहले आपको वही पॉइंट बनाना है जो एक विकर्ण से मिलकर बना हुआ है। जैसे अब यहाँ पे देखिए एक विकर्ण कहाँ पे? C पर है ना, तो आपको सिर्फ सबसे C पॉइंट बनाना है। अब देखिए C पॉइंट दो लाइन से मिलकर बना हुआ है, दो पॉइंट से। कौन कौन सा? A और B। सबसे पहले देखिए जो आपने आधार बनाया उसको नाम दे दीजिए AB। कितना बनाया अपने? ये 4.5 सेंटीमीटर। आपको इसके भुजा का नाम भी देना पड़ेगा। अब देखिए AB कैसे लिखा? यहाँ A था, यहाँ B था, तो मैंने वही लिखा A और B। A इस तरफ था तो आपको इस तरफ A लिखना है, B उस तरफ था तो उस तरफ लिखना है, वो 4.5 हो गया। अब आपको B से चाप काटना होगा, कितना? 5.5 सेंटीमीटर का। चाप कैसे काटेंगे? सबसे पहले आपको पेंसिल को प्रकार में फिट करना होगा। मैंने आपको फिट करना सिखाया था। प्रकार बंद होना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों की नुक जो होती है, नोक होती है, वो बराबर होनी चाहिए। आपको ये हाथ लगा के देखना पड़ेगा और प्रकार को अच्छे से टाइट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रकार ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, प्रकार फिट हो गया। अब आपको क्या करना है? स्केल लेना है। स्केल में कितना चाप काटना है हमको? 5.5 सेंटीमीटर का। तो देखिए 5.5 का है इसमें, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है। इनके बीच में देखिए 5.5, तो ये छोटी सी लाइन दिखेगी आपको, ये दिख रही है बड़ी, जो 5 और 6 के बीच में बड़ी लाइन है, ये होती है 5.5 की। ठीक है, तो 5 जाना है, उसके बाद जाना है अपन को, तो 5.5 ये हो गया। तो यहाँ से अपन को प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल की नोक कहाँ रखनी है? जीरो पे। क्या करा? देखिए अपन 5.5 यहाँ रखा और जीरो अपन यहाँ रखा। ठीक है, यहाँ से अपन को नाप लेना है। अगर पेंसिल ज़्यादा है तो कम कर लो, कम है तो ज़्यादा कर लो। अब कहाँ रखेंगे अपन? B पॉइंट पे, क्योंकि देखिए जो चाप कटेगा B पॉइंट से कटेगा। कितना कटेगा? 5.5 का। तो आपको B पॉइंट पे रखना है प्रकार को। ठीक है, बिना हिलाए एक चाप काट देना है। ठीक है, ऐसे एक चाप काट देना है। चाप को डार्क मत काटिए, थोड़ा हल्के हाथ से काटिए। ठीक है, ये तो गया, सबसे पहले चाप कट गया। अब कहाँ से कटेगा? ये A पॉइंट से कटेगा, कितना? 7 सेंटीमीटर। जब जाके C बनेगा तो देखिए आपको क्या वापस क्या करना है? प्रकार को वो लेना है, इसके लेना है। अब 7 सेंटीमीटर पे रखना है अपन को। तो देखिए 7 सेंटीमीटर का है, ये रहा 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ये रहा। तो आपको प्रकार की नुकता यहाँ रखनी है। अब देखिए मेरे पेंसिल कम पड़ेगी ना, तो खोल लेंगे अपन, तो ये
जीरो पे हो जाएगा। तो आपको प्रकार की नुकता रखनी है 7 पर और पेंसिल की नुकता रखनी है 0 पे, रख दिया। और कहाँ रखना है अपन को, ये रखना है अपन को ए पे, पॉइंट ए पे रख के इसको काट देंगे। ठीक है, देखिए मैंने ए पे रखा और हिलाना नहीं है वहाँ से, है ना, और रख के इसको काट दिया। जहाँ दोनों चाप कटे वहाँ एक पॉइंट लगाइए और वहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट सी। ठीक है, अपने पॉइंट बी से बनाया, पॉइंट सी से बनाया। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। किस किसको, सी को पहले बी से जोड़िए, ठीक है, क्योंकि एक चाप पर अपन यहाँ से काटा था, ये सी को बी से जोड़ दिया। और अपन एक चाप कहाँ से काटा था, ए से काटा था, इसको आप लोग जोड़ दीजिए, बी को सॉरी ए को से सी से जोड़ दीजिए। ये जुड़ गया, ए से सी जुड़ गया। ठीक है, ये तो अभी आधा बना है। अब अपन को देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, डी पॉइंट चाहिए। अब आप लोग बताइए डी पॉइंट कहाँ कहाँ से मिलकर बना हुआ है। डी पॉइंट बना हुआ है एक तो ए से और एक सी से। अपने पास ए पॉइंट भी है और सी पॉइंट भी है। चलिए बनाते हैं। क्या करना है, सबसे पहले अपन को पॉइंट ए से 6 सेंटीमीटर चाप काटना है। देखिए चाप कैसे काटेंगे, प्रकार इसके लेंगे, प्रकार में पेंसिल फिट करेंगे और अब कहाँ रखेंगे, 6 पर रखेंगे। तो देखिए 6 ये रहा, प्रकार की नुक क्या रखी है, पेंसिल की नुक देखिए ज़्यादा खुली हुई है, तो मैं इसको कम कर लूँगा और अच्छे से देख लीजिए, नीचे आ जाइए। ठीक है, ये रखी मैंने प्रकार की नुक 6 पे, पेंसिल की नुक देखिए ज़्यादा खुली हुई, थोड़ी कम कर लूँगा, ये होगी 0 पे। ठीक है, 0 पे होने के बाद क्या रखोगे, प्रकार की नुक आप कहाँ रखोगे, ए पर, क्योंकि देखिए 6 सेंटीमीटर ए से है तो ए पे रखना है। ए का है, ये रहा। ठीक है, ए पॉइंट पे रख के यहाँ पर चाप काट देना है। कट गया चाप, ए पे रखा और ये चाप कट चुका है। ओके, अब क्या करना है आपको, सी पॉइंट से भी चाप काटना है। कितना, 4 सेंटीमीटर का। सी पॉइंट से भी चाप काटना है आपको 4 सेंटीमीटर का। देखिए, क्योंकि जो डी पॉइंट है वो ए और सी से मिलकर बना हुआ है। ए से काट दिया, आप सी से कटेगा, कितना कटेगा, 4 का। तो देखिए 4 का है, ये रहा। तो यहाँ तो 4 है, ये ज़्यादा खुला हुआ है तो कम कर लेंगे, कम करते करते 0 तक ले आएंगे। ये आ गया 0 पे। ओके, आपको रखना सी पे रखना है, जरा रखना ए पे नहीं मत रखना, बी पे मत रखना, क्योंकि जो डी पॉइंट बनेगा एक तो ये बनेगा ए से, जो कि अपने बना दिया, अब बनेगा सी से। तो आपको सी पे रखना है और एक चाप यूँ काट देना है। क्या करा, देखिए सी पे रखा, एक चाप मैंने ये काट दिया। ठीक है, जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ पॉइंट कौन सा अंकित करोगे, डी, वहाँ पे पॉइंट डी आ जाएगा। अब पॉइंट डी को किस से जोड़ोगे, एक तो जोड़ोगे पॉइंट ए से, क्योंकि एक चाप अपने पॉइंट ए से काटा था, जहाँ से चाप कटेगा वहाँ से जोड़ लो एक तो, एक अपने कहाँ से काटा था, पॉइंट सी से, तो इस पॉइंट डी को पॉइंट सी से भी जोड़ देंगे। जैसे ना पॉइंट से पॉइंट जोड़ना है, चाप से चाप मत जोड़ना, इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो ये बन गया, ये अपने ए बी सी डी चतुर्भुज बन गया जिसमें एक विकर्ण है ए सी। आप सबके नाम दे दो। देखो बी सी कितना था, यहाँ से देख के लिख दो आप, तो 5.5 सेंटीमीटर। सी डी कितना था, 4 सेंटीमीटर। और ए डी कितना था, 6 सेंटीमीटर। और ए सी कितना था, 7 सेंटीमीटर। आपको सबके नाम लिखने पड़ेंगे, पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे, ए बी सी डी, और जितनी भुजा थी सबके नाम लिखने पड़ेंगे। कहाँ से लिखोगे, यहाँ से देख देख के। तो देखिए ये चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी, इसमें ए बी 4.5 था, बी सी 5.5, सी डी 4, ए डी 6 और ए सी 7 सेंटीमीटर था। अब क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। रचना मैंने आपको बताया था उदाहरण नंबर 1 में कैसे करते हैं। जो काम अपन ने सबसे पहले यहाँ पर कराया ना, स्टेप बाय स्टेप जो काम कराए, उस सभी काम को अपन को शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करा था, सबसे पहले अपन बनाया था आधार ए बी। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले आधार ए बी। आधार का नाम देना आपको, कौन सी रखी थी, ए बी। ए बी बराबर कितना था, 4.5 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अब क्या करता कि अपने बिंदु बी से एक चाप काटा था, कितने का, 5.5 सेंटीमीटर का। फिर बिंदु बी से 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। वह अब कहाँ से काटा था, फिर बिंदु ए से काटा था। बिंदु ए से कितने काटा था, देखिए बिंदु ए से कितने काटा था, 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहां
दोनों चाप कट हुए, वहाँ कौन सा बिंदु दिया अपन ने, वहाँ बिंदु सी अंकित किया, वहाँ बिंदु सी अंकित किया। ठीक है, अब क्या करता फिर अपन ने कि बिंदु ए से चाप कटा था कितना, 6 सेंटीमीटर का। देखिए कि बिंदु से चाप कटा था 6 सेंटीमीटर, जहाँ डी बना था। बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। वह फिर कहाँ से कटा था, बिंदु सी से कटा था अपने 4 सेंटीमीटर का। फिर लिख रहे वह बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहां दोनों चाप कट हुए, वहां बिंदु डी अंकित किया। ठीक है, बिंदु ए बी तो अपने बना दिया, बिंदु सी आ गया, बिंदु डी आ गया। अब क्या कर लिखेंगे, सभी बिंदुओं को जोड़ने पर चतुर्भुज एबीसीडी प्राप्त हुआ। सभी बिंदुओं को जोड़ने पर चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये होगी इसकी रचना। आपको कम से कम 4-5 पॉइंट तो जरूर लिखने हैं। और क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, जो अपने काम पक्का चित्र को बनाने में करा स्टेप बाय स्टेप, वही सभी काम को अपने शब्दों में यहाँ लिख देना है। ये होती है इसकी रचना। ओके बच्चों, ये रचना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कराई है। अब आगे की रचना आपको खुद को करनी होगी। मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, उसकी रचना आपको खुद को करनी होगी। कुछ नहीं करना, जो अपन काम सबसे पहले करेंगे पक्का चित्र बनाने में, वही काम को सबको आपको स्टेप बाय स्टेप शब्दों में लिख देना है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखिए, ये आसानी से हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को एक चतुर्भुज दिया है, बुक में देखिए आप लोग। चतुर्भुज का नाम है JUMP। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाया, कच्चा चित्र, या लिख दीजिए आप कच्चा चित्र, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फेक डायग्राम। ठीक है, तो क्या बनाया, JUMP। देखिए नाम हमेशा सर्कल में, चाहे आप यूं भी ले सकते हो, यूं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, मैं जैसे ले लिया JUMP। अब देखिए सबके मान दे रखे, उसमें JU कितना है 3.5, UM 4, MP 5, PJ 4.5 और PU, P को U से जोड़ दिया 6.5, सारे मान दे रखे। ये हो गया कच्चा चित्र। अपन क्या बनाना है, पक्का चित्र बनाना है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ चित्र बनाऊंगा, रचना आपको खुद को करनी होगी इसकी। ठीक है, रचना में वही करते हैं जो अपन पक्के चित्र में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, जो करेंगे वही उन्हीं चीज़ों को अपन शब्दों में लिखना है। तो चलिए देखिए पक्का चित्र। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन आधार बनाएंगे। आधार कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए 3 ये रहा, 0.5 देखिए कहाँ है, एक ये 0.5, तो आपको लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ पे। तो 0 से 3.5 की एक सीधी लाइन अपने खींच दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए विकर्ण, देखिए विकर्ण कहाँ पर है, विकर्ण यहाँ पर है, ये विकर्ण है। तो किस किस मिलकर बना हुआ है, J और U से। पहले तो आप इसको नाम दे दीजिए J और U। और कितना था ये, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें विकर्ण कहाँ है, विकर्ण है P पर। तो बताइए P पॉइंट किस किस से मिलकर बना हुआ है, P पॉइंट बना हुआ है J से और U से मिलके। ठीक है, देखिए U और J से मिलके P पॉइंट बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है, J पे चाप खोलना है कितने का, 4.5 सेंटीमीटर का, और फिर उसको काट दूंगा। फिर U से भी खोलूंगा कितना, 6.5 का, फिर उसको भी काट दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको J पे क्या करना है, प्रकार लेना है, इसके लेना है, कितना चाप काटना है, 4.5। तो देखिए 4 ये रहा और 0.5 यहाँ पे आएगा। तो प्रकार की नुक क्या रखनी है, पेंसिल की नुक कहाँ रखोगे, 0 पे। ठीक है, रख कर क्या करना है आपको, अब कहाँ रखोगे, ये J पर, क्योंकि U से तो कितना है 6.5 है। तो आपको J पॉइंट पर रखना है। देखिए J पॉइंट ये रहा, यहाँ रखा, तो एक चाप अपन यहाँ काट देंगे। ठीक है, अब चाप थोड़ा जगह अगर आप इधर भी बना दोगे रेड लाइन पे तो कोई गलत नहीं होगा। अब क्या करना है, आपको U पे रखना है और चाप करना है कितने का, 6.5 का। तो देखिए 6 ये रहा,
और 0.5 ये रहा, यहाँ रखिए और इसको खोलिए और इसको काट दीजिए। कैसे काटेंगे, यहाँ रखना है आपको और इसका एक की यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चाप छोटा पड़ गया इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देखिए कट चुका है, यहाँ पे वो इस पॉइंट पे वो यहाँ पे कट चुका है। यह चाप जो अपने काटा ना छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, अगर छोटा पड़ गया है तब क्या करना है, वापिस 4.5 वापस खोलना है। देखिए वापस खोला मैंने, वापस यहाँ रखो और इसको वापस आगे बढ़ा दो, ठीक है। 4.5 ही खोलना है वापस, क्योंकि देखिए जैसे ये P 4.5 छोटा बढ़िया है तो इसको वापस नाप के उसको बढ़ा दीजिए। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब उस पॉइंट को किससे किससे जोड़ोगे आप, उसको जोड़ोगे आप एक तो J से, देखिए उस पॉइंट को मैंने एक तो जोड़ा J से, ठीक है। अब और किससे जोड़ेंगे, उसी पॉइंट को अपन जोड़ेंगे U से। तो देखिए उसी पॉइंट को अपन जोड़ा U से, क्योंकि जो जो दोनों चाप पड़े थे वो पॉइंट J से और पॉइंट U से कट हुए थे। तो ये बन गया, और यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट P, ठीक है। तो J U P तो बन गया। अब क्या बनाना है, आपको M बनाना है। अब देखिए M किससे मिलकर बनाना है, एक तो यहाँ से बना हुआ U से कितना 4 और एक P से 5, तो अपन दो चाप काटेंगे, एक तो U से काटेंगे और एक P से काटेंगे। तो सबसे पहले काटते अपन U से, कितना है 4, तो 4 की लाइन ये रही, ठीक है, कम करना है और ये आ गया 0 पे, ठीक है। नापना कैसे, 4 पे रखना है प्रकार की नुक को, 0 पे रखना है पैस की नुक को, प्रकार की नुक रखेंगे U पे और एक चाप यहाँ काट देंगे, ठीक है। चाप आपको ज़रा बड़ा पिन काटना, ज़रा छोटा पिन काटना, ऐसा काट दीजिए तो कि काम चल जाए अपना। आप कितना कटेगा 5 का, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर चाप नापिए, प्रकार की नुक रखिए यहाँ पे, पेंस की नुक रखिए यहाँ पे, ठीक है, नाप लिया। अब कहाँ रखोगे इसको, कहाँ रखेंगे, P पे रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये रख दिया अपने P पे और इसको यहाँ से यूँ काट दीजिए, ठीक है, कट गया। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट M। तो सबसे पहले उन दोनों पॉइंट को मिला लीजिए। किससे मिला हुआ, एक तो U से। U से क्यों मिला रहे, क्योंकि एक चाप अपने U से काटा था इसलिए वो एक तो U से मिलेगा, और एक कहाँ से मिलेगा, P से, क्योंकि एक चाप अपने P से काटा था तो इसलिए वो एक P से मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। J U इसको नाम दीजिए M और ये P लिख ही रहा है। अब सबके नाम मेजर कर दीजिए। देखिए U M कितना था 4 सेंटीमीटर, M P कितना था 5 सेंटीमीटर, P J कितना था 4.5 सेंटीमीटर और P U कितना था 6.5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए ये तो था J U M P। देखिए नाम भी यहाँ पे J U M P वैसे नाम होगा जैसे यहाँ पे भी था J U M P। M इस कोने पे था तो देखिए M इस कोने पे, P इस पे था, P इस पे, ठीक है। ये कब से करने के बाद आपको सबके मेजर देने पड़ेंगे कि कौन सी लाइन कितने सेंटीमीटर की थी। पीछे आपको इकाई जरूर लिखना है, सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा लिखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है इसमें सब में सेंटीमीटर ही है, इस बात का ध्यान रखिए आप। तो आपको यहाँ नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ भी यहाँ लिखना जरूरी है। यहाँ पे भी लिखिए आप लोग, लेकिन यहाँ पे भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो सेंटीमीटर लिख दिया तो ये बन गया चतुर्भुज ABCD। अब इसकी रचना करनी है, तो रचना आपको खुद को करनी होगी। क्या करना है, सबसे पहले अपन लिखेंगे आधार JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर खींचा। फिर क्या करना था, पॉइंट P बनाया था। पॉइंट P कहाँ से बना था, J से और U से। तो ऐसे लिखेंगे बिंदु J से 4.5 सेंटीमीटर चाप काटा, वह बिंदु U से 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ बिंदु P अंकित किया। ये तो बन गया P। अब क्या करना था, उसके बाद बिंदु U से 4 सेंटीमीटर चाप काटा, बिंदु P से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ बिंदु M अंकित किया। हो गया। फिर कहेंगे सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर चतुर्भुज JUMP प्राप्त हुआ, ठीक है। बस अपने जो काम अपने यहाँ करा उसको शब्दों में लिख देना है, या आपको खुद को लिखनी है रचना। ये चित्र मैंने बना दिया है। ओके बच्चों, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आगे का इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, ये जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 8 का पुराना वाला कोर्स है, जिसपे क्योंकि साल 2023 में NCERT कोर्स में कुछ चैप्टर कुछ एक्सरसाइज कम कर दी है। गवर्नमेंट सरकार ने कुछ एक्सरसाइज कम कर दी, लेकिन मैं आपको जो कोर्स पढ़ा रहा हूँ पुराना कोर्स है ये, क्योंकि नया कोर्स जो आया है वो बिल्कुल घटिया कोर्स है।
जिसमें से ये जो प्रश्नावली है पूरी ज्यामिति, प्रायोगिक ज्यामिति, ये पूरा का पूरा हटा चुका है। अगर आप बच्चे 8th क्लास में प्रकार चलाना, कोण बनाना नहीं सीखेंगे तो क्लास 9th में कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसलिए मैं बच्चों को पुराना कोर्स पढ़ा रहा हूँ ताकि उनको नॉलेज अच्छी मिले, क्योंकि नया कोर्स जो है उससे बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं मिलेगी। तो आप लोग ध्यान से पुराना कोर्स पढ़िए अच्छे से। तैयारी आप लोग बोर्ड की नए कोर्स के हिसाब से ही करिएगा। उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें भी मिल जाएंगे आपको, इस चैनल की वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा नहीं है, जो भी कट हुआ है इसी किताब की प्रश्नावली में से कट हुआ है। ये चैप्टर तो पूरा कट हो चुका है। तो आप लोग कोशिश करें कि ये पूरी किताब नहीं कि पुरानी जो किताब है वही पढ़े, क्योंकि इसमें अच्छी खासी नॉलेज मिलती है, अच्छी खासी क्वेश्चन आते हैं। ओके बच्चों, आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।